हेलो गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हिंदी लेखपाल स्पेशल की सीरीज लेकर मैं आप लोगों के समक्ष मौजूद हुआ हूं। आज से हम लोग लेखपाल हो या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी आने वाले आगामी एग्ज़ाम हैं उनको टारगेट करते हुए अपने लिए एक सीट रिजर्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो भी टॉपिक मैं लेकर आऊँगा आपसे हिंदी के, आप लोगों के समझ भविष्य में आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोग देकर देख लीजिएगा। हिंदी स्पेशल की सीरीज से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। लेखपाल में हिंदी के जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 25 क्वेश्चन आने हैं और हमारा और आपका दोनों लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन लेखपाल के क्वेश्चन पेपर में हमसे बाहर ना जाए या हम हमारे क्वेश्चन पेपर में हमसे ना छूटे। एक बार आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको अगर एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी आता हुआ आपको दिख जाए तो आप लोग प्लीज़ दोबारा से इस वीडियो को ना देखें। मैं इससे ज़्यादा और आप लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा बातों को आगे ना खींचते हुए हम लोग सीधा सीधा टॉपिक से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारा कंटेंट, हमारा वर्क आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत में लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख चुके होंगे कि आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में संपूर्ण रूप से विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि जो भी उनके द्वारा रचित उपन्यास हैं, जो भी उनके द्वारा रचित नाटक हैं, जो भी उनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं और जो भी उन्होंने संपादन किया है और जिन भी पत्रों में उन्होंने काम किया है, यानी कि हम लोग आज पूरा का पूरा मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन का इसमें विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए जल्दी जल्दी हम लोग उनके जीवन परिचय पर एक नज़र डाल लेते हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 लमही नामक ग्राम में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था वो किस ग्राम में और किस शहर में हुआ था और किस स्टेट में हुआ था। तो सीधा सीधा आपको आंसर दिख रहा होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको कॉपी पेन उठाइए और इसे नोट कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी भविष्य में एग्ज़ाम है उनमें आपकी गलतियां ना हों। आइए देखते हैं, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। आपसे एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो विधा थी तो वो क्या थी। तो उसमें दो ऑप्शन आपको दे रखेगा, कहानियाँ और उपन्यास। यानी कि ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। और जो उनका लिखने का तरीका होता था, यानी जो भी उनका विषय होता था उसमें वो क्या होता था, सामाजिक और कृषक जीवन। यानी कि वो सामाजिक और कृषक जीवन को अपने दर्शन के रूप में अपनी पुस्तकों में उतारते थे। यानी पूरे समाज का चरित्र चित्रण उन किताबों के माध्यम से समाज में रखते थे। आइए देखते हैं उनकी माता जी का नाम क्या था। माता जी का नाम था आनंदी देवी और पिताजी का नाम क्या था, मुंशी अजायब राय। और मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि मुंशी प्रेमचंद जी के जी को पहले जो जिस नाम से जाना जाता था उनका नाम क्या था, धनपत राय। तो आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी से जुड़ी हुई जितनी भी विधाएं हैं या रचनाएं हैं उनका हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने अभी अभी बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में, यानी उनका जीवन परिचय जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है। अब आइए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो भी उपन्यास लिखे गए हैं उनको हम लोग एक नज़र में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और ये जो उनके उपन्यास हैं कोई ना कोई एग्जाम में आपसे पूछे जरूर जाते हैं। तो आइए हम लोग इनको कॉपी पेन में नोट करते हैं और अपने दिमाग में रख करके इनको अपने क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चनों में यूटिलाइज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
ये आपका दिया गया है, यानी जो आपका उपन्यास है 1 नंबर पे ये रंगभूमि है। आया कब था? 1925 में। और जो इसमें पूछा जा सकता है आपका कथा का नायक कौन था, तो आप सीधा सीधा इसका टिक क्या करेंगे? अंधा भिखारी सूरदास। जो भी रंगभूमि उपन्यास था इनका सब 1925 में आया था, उसका जो नायक था अंधा भिखारी सूरदास था। आइए बढ़ते हैं अगले उपन्यास की तरफ। अगला उपन्यास था इनका निर्मला। ये भी 1925 में आया था। इसमें विवाह की समस्याओं को उजागर किया गया था। और जो इनका नंबर 3 था वो कायाकल्प आया था 1926 में। और जो इनका चौथा उपन्यास था प्रतिज्ञा, ये आया था आपका 1927 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें विधवा जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया था। इसके बाद आप लोग ये नावल से तो काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो ये नावल है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार आपसे क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं, ये है आपका गबन। ये आया कब था? 1928 में। इसमें आपका कथा का नायक पूछा जा सकता है, तो इसमें देख लीजिएगा, रमानाथ और उसकी पत्नी जालपा यानी रामनाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में कुछ गबन कर दिया गया था, तो उसी का पूरा विस्तृत रूप से इसमें वर्णन किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले नॉवेल की तरफ। इसमें दिया गया है कर्मभूमि। कर्मभूमि जो है वो 1932 में आपका आया था। इसमें अछूत समस्या का उजागर, जैसे कि उनको मंदिर में प्रवेश न मिलना। आप लोग जानते होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है अस्पृश्यता के लिए एक आर्टिकल दे रखा है, जो आर्टिकल 17 है, उसमें छुआछूत के बारे में निषेध किया गया है। यानी जो राज्य है वो किसी प्रकार के धर्म को यानी किसी भी प्रकार की जाति को वो आगे रखकर उनका शोषण और उनका विरोध नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं अगला इनका उपन्यास जो है गोदान। इससे भी आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, ये कई बार आपके एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो इसको देखते हैं। ये इनका अंतिम उपन्यास था। आया कब था? 1936 में। इसमें क्या चित्रण किया गया था? किसान जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया था। और इसके लास्ट में इनका जो एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं कि ये मंगलसूत्र जो था, तो ये इनका नॉवेल जो था अपूर्ण था और यह उनका अधूरा उपन्यास था। अच्छा, इसको पूरा किसने किया था? तो उनका जो पुत्र था अमृत राय, उसने इसको आगे चल के पूरा किया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी अगली स्लाइड में देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन से जुड़ी हुई किन विधाओं या किन रचनाओं का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे दे रखा है कि मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ दी गई हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपके आने वाले एग्जामों में पूछी जा सकती हैं। तो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी मैंने उनको इस स्लाइड में एक जगह एकत्रित करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। तो आइए जल्दी जल्दी हम लोग इसको भी देख लेते हैं और अपने दिमाग में इनको रखते हुए क्वेश्चन पेपर के लिए हम लोग यानी अपने लक्ष्य के लिए हम लोग तैयार होते हैं। यहाँ पे दे रखा है नैराश्य लीला। ये जो इनकी थी आपसे पूछा जा सकता है ये कहानी थी या उपन्यास था या इनकी कोई विधा थी। तो आपको सीधा सीधा इनको एक नज़र में देख लेना है कि ये कहानियाँ थी या उपन्यास थे। तो पूछा जा सकता है इनकी कहानी जो थी नैराश्य लीला थी, दूसरी थी ठाकुर का कुआं, तीसरी थी वासना की कड़ियाँ और ये चौथी थी होली की छुट्टी, पांचवा था एक आंच की कसर और मैकू। इसको तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मंत्र भी आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। और ये जो मंदिर और मस्जिद है ये भी इनकी लिखी हुई कहानी है। इसके बाद इस्तीफा हो गया, दो बैलों की कथा है, इसको भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा किसी न किसी क्लास में। और ये दूसरी शादी हो गई, कप्तान साहब और कर्मों का फल। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने ईदगाह भी कहानी के रूप में लिखा है, गुल्ली डंडा भी लिखा है, जैसा कि आप लोग इनको बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ममता भी लिखा और पूस की रात, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है। इसके बाद देखते हैं स्वर्ग की देवी जो है राष्ट्र का सेवक है, बड़े घर की बेटी, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। स्वामिनी हो गया आपका, नरक का मार्ग हो गया और ये एक कफन है। कफन भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये उपन्यास है या कहानियाँ हैं, तो आपको आज पता हो जाना चाहिए कि ये उपन्यास हैं या कहानियाँ हैं। आइए अगली कहानी देखते हैं। इनके घमंड का पुतला था पंच परमेश्वर, इसको भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा किसी न किसी क्लास में। इसके बाद ये निर्वासन दिया गया है। इनकी अगली कहानी जो है ईश्वरीय न्याय थी। इसके बाद बंद दरवाजा था, सुहाग का सौ था और नमक का दरोगा, ये हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सवा सेर गेहूँ, दूध का दाम, अनाथ लड़की, प्रायश्चित और राजहट।
आप लोग देख पा रहे होंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और मज़े लेते रहिए और अच्छे से लर्निंग करते रहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में है कहानी संग्रह जो मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं वो किस में कितनी ऐड की हैं, तो उसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो सप्त सरोज है आपसे पूछा जा सकता है, ये 1917 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 कहानियों का संग्रह किया गया है। इसके बाद दूसरा क्या है, नवनिधि, इसमें 9 कहानियों का संग्रह किया गया है और इनकी जो कहानियों की जो एक प्रस्तुतिकरण है पूरा, वो प्रेम पूर्णिमा है, प्रेम पच्चीसी है, प्रेम प्रतिमा है, प्रेम द्वादशी है। इसके बाद आगे है समर यात्रा, जो है ये 11 राजनीतिक कहानियों का संग्रह है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए मानसरोवर दे रखा है, इसमें भाग 1 और भाग 2 और कफन को ऐड किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे JRF वगैरह में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यानी इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा ये किसी न किसी एग्जाम से रिलेट जरूर होंगे, आपको भविष्य में आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और यहाँ पे दे रखा है कि मुंशी प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण नाटक, यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं और कब लिखे हैं। तो आइए हम लोग उनका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे दे रखा है पहला संग्राम। संग्राम कब आया था? 1923 में। इसमें क्या इसका जो शीर्षक था वो किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ उन पर कर्ज का वर्णन। जैसा कि आप लोग गाँवों में देखते हैं कि कुछ जो गरीब परिवार होते हैं वो अपनी कुछ संपत्ति रख करके कर्ज ले लेते हैं। इसके बाद वो कर्ज जब अदा नहीं करते हैं तो एक कुड़की शब्द यूज किया जाता है, तो बैंकों के द्वारा या जो भी जमींदार होते हैं तो उनके घर से वो सामान का धीरे धीरे उठाना चालू कर देते हैं, यानी घर का सामान खाली करना चालू कर देते हैं। तो उन्हीं समस्याओं का इस संग्राम में 1923 में जो भी इनका नाटक आया था तो उसमें इन्होंने वर्णन किया था। इसके बाद नीचे दे रखा है आपका करबला, ये कब आया था? 1924 में। इसके बाद प्रेम की वेदी थी, ये भी इनका नाटक था, ये कब आया था? 1933 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपका दे रखा है कि प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण निबंध, यानी उन्होंने निबंध की भी रचना की है। आइए हम लोग एक नज़र में इनको भी देख लेते हैं और अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम हो तो आपसे ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो। देखते हैं इनका जो पहला निबंध था, जीवन में साहित्य का स्थान, यानी उन्होंने जो निबंध की रचना किया था उसका नाम क्या था? जीवन में साहित्य का स्थान। और दूसरा क्या था इनका? कहानी और कला। इसके बाद तीसरा इनका निबंध क्या था? स्वराज के फायदे। इसके बाद चौथा इनका निबंध क्या था? कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार। और इसके बाद इनका पांचवा जो निबंध था वो हिंदू उर्दू की एकता थी। और इनका जो इसके बाद छठवां निबंध था वो पुराना जमाना या नया जमाना था। और सातवां जो इनका था उपन्यास। आप लोग से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग इसमें डाउट में आ जाएंगे कि ये यार एक्चुअली उपन्यास है या नाटक है या निबंध है, तो उन्हें ये लगे कि ये उपन्यास तो उपन्यास ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि इसमें आपको दिया गया है कि ये एक निबंध का पार्ट है, यानी निबंध जो है उन्होंने उपन्यास के रूप में लिखा है, उपन्यास के बारे में उन्होंने निबंध के रूप में चर्चा की है विस्तृत रूप से। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे दे रखा है मुंशी प्रेमचंद जी के समाचार पत्र व उनकी जो भी पत्रिकाएं छपी थी, तो उनका वर्णन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। उन्होंने एक जागरण नामक पत्र था, उसमें इन्होंने काम किया था। इसके बाद जो हंस पत्रिका थी वो भी इनके द्वारा संपादित की गई थी। इसके बाद सरस्वती प्रेस था, उसमें भी इन्होंने कार्य किया था। इसके बाद उर्दू की पत्रिका जमाना में नायाब राय के नाम से, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेट JRF में, यानी कि उर्दू की पत्रिका जो थी उसका जो उपनाम क्या था, तो क्या आप लोग टिक करेंगे? जमाना में नवाब राय के नाम से। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में विस्तृत रूप से आज अध्ययन किया है, यानी कि इसको आप लोग एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा और अपनी कॉपी और किसी डायरी में आप इसको नोट करते जाइए, क्योंकि मैं डेली का डेली अब कोई ना कोई टॉपिक लेकर आऊँगा जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। हम लोग इस समय फोकस कर रहे हैं UP SSC के आने वाले जितने भी भविष्य में एग्जाम हैं उनको हम लोग टारगेट करते हुए अपने लिए एक सीट रिजर्व करने का प्रयास करेंगे। तो
वीडियो के अंत में आप सभी लोगों से विदाई लेना चाहूँगा और आने वाली आगामी वीडियो के लिए आप सभी से शुभकामनाएं लेते हुए वीडियो का अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।